दोस्तों इस वीडियो में हम आपको WWE के उन रेसलर्स के बारे में बताएंगे जो बगैर कोई मैच लड़े चैंपियन बन गए। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं सोशल उर्दू टीवी। दोस्तों आज हम आपको जिन WWE रेसलर्स के बारे में बताएंगे उन्हें चैंपियन बनने के लिए कोई मैच नहीं लड़ना पड़ा, बल्कि उन्हें वैसे ही बगैर मैच लड़े चैंपियन बना दिया गया। तो चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5, मैनकाइंड। दोस्तों मैनकाइंड, जिन्हें मिक फोली के नाम से भी जाना जाता है, जब सन 1998 में इन्होंने अपना डेब्यू किया तो विंस मैकमैन इन्हें एक बड़ा रेसलर बनाना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने एक नई हार्डकोर चैंपियनशिप बनवाई और मैनकाइंड को बगैर कोई मैच लड़े दे दी ताकि वो लोगों में ज्यादा पॉपुलर हो सकें। नंबर 4, द रॉक। दोस्तों सन 1997 में जब स्टोन कोल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे तो द रॉक, जिनका रिंग नेम उस वक्त रॉकी मेविया था, इन्होंने स्टोन कोल्ड को चैलेंज कर दिया, मगर द रॉक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने में नाकाम रहे। लेकिन फिर विंस मैकमैन ने स्टोन कोल्ड को दोबारा मैच लड़ने का कहा, मगर इस पर स्टोन कोल्ड ने चैंपियनशिप द रॉक को बगैर मैच लड़े दे दी और इसके बाद स्टोन कोल्ड WWE चैंपियनशिप के लिए लड़ने लगे और इस तरह द रॉक बगैर कोई मैच लड़े पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने में कामयाब हुए। नंबर 3, डोल्फ जिगलर। दोस्तों रॉयल रंबल 2011 पेपर व्यू पर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन एज और डोल्फ जिगलर के दरमियान एक मैच था। ये मैच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए था, लेकिन डोल्फ जिगलर एज को हराने में नाकाम रहे। मगर फिर 11 फरवरी को स्मैकडाउन में इनका दोबारा मैच हुआ और इस बार स्मैकडाउन जनरल मैनेजर विकी गुएरेरो ने एज के फिनिशिंग मूव स्पीयर को बैन कर दिया ताकि डोल्फ जिगलर आसानी से मैच जीत जाएं। लेकिन डोल्फ जिगलर फिर भी मैच हार गए, लेकिन एज ने मैच के दौरान स्पीयर का इस्तेमाल किया था और इसी वजह से 3 दिन बाद विकी गुएरेरो ने एज को फायर कर दिया और डोल्फ जिगलर को बगैर मैच लड़े वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बना दिया। नंबर 2, रैंडी ऑर्टन। दोस्तों ये बात है 2007 की, जब नो मर्सी पेपर व्यू पर जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन का मैच था और ये मैच WWE चैंपियनशिप के लिए था। लेकिन ये मैच होने से पहले ही रॉ के एक एपिसोड में जॉन सीना मिस्टर कैनेडी के खिलाफ मैच में इंजरी का शिकार हो गए और चूंकि जॉन सीना WWE चैंपियन थे तो इसी वजह से इन्होंने अपनी WWE चैंपियनशिप छोड़ दी और कुछ अरसे के लिए WWE से बाहर हो गए। और फिर नो मर्सी पेपर व्यू पर विंस मैकमैन ने रैंडी ऑर्टन को बगैर कोई मैच लड़े WWE चैंपियन बना दिया। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद रैंडी ऑर्टन का ट्रिपल एच के साथ मैच हुआ और वो चैंपियनशिप हार गए। नंबर 1, ट्रिपल एच। दोस्तों ये 2002 की बात है जब ब्रोक लेसनर WWE चैंपियन थे, लेकिन फिर ब्रोक लेसनर को WWE रॉ से स्मैकडाउन में भेज दिया गया और इस तरह रॉ पर कोई भी बड़ी चैंपियनशिप ना रही और इसी वजह से रॉ जनरल मैनेजर ने एक नई चैंपियनशिप मुतारफ करवाई जिसे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का नाम दिया गया। लेकिन दोस्तों उस वक्त इसे जीतने के लिए कोई टूर्नामेंट नहीं रखी गई, बल्कि ये चैंपियनशिप ट्रिपल एच को बगैर कोई मैच लड़े दे दी गई और इस तरह ट्रिपल एच पहले वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए। दोस्तों ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें।